हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आपका जो चैप्टर चला हुआ है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड चैप्टर के अंदर पिछली क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था इन फ्री स्पेस एंड इन एसआई सिस्टम, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम किस तरीके से पूछी जाती हैं। ज़्यादा टफ लेवल तो मैं इस क्लास में नहीं कराऊंगा, कूलॉम्स लॉ के ऊपर यानी कि वेक्टर फॉर्म में जो प्रॉब्लम्स होंगे बेसिक प्रॉब्लम्स आज को कराएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में आपको बता देता हूं। वैसे आपने पढ़ा हुआ है बच्चों कि मैंने बताया हुआ कि पहले मान लो ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है आपका बी, ए बी, और ए बी के बीच कुछ डिस्टेंस भी होगी, कुछ ना कुछ ए और बी के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक एरो दे देता हूं तो इसको आप क्या नाम दे देते? ए बी वेक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे? ए बी वेक्टर। सर इसकी जो डायरेक्शन की बात करते हैं वो ए से बी होती है, और हम सर इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड होता है इसकी लेंथ, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या इस ए बी वेक्टर के मोड लगाकर आप इसके मैग्नीट्यूड को शो कर सकते हो। तो ये कोई भी ए बी वेक्टर है, और आपको यही बताया गया होगा कि कोई भी ए बी वेक्टर है उसको लिखने का तरीका होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, इनटू यूनिट वेक्टर। मतलब ए बी वेक्टर के अलोंग, इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है, वो कर लिया ए बी कैप। अब ए बी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड आप जानते हो बच्चे 1 होता है, और इसकी डायरेक्शन है ए से बी। ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये इसका फाइनल पॉइंट होता है, तो टर्मिनल पॉइंट आप इसको बोल सकते हो। तो बच्चों ए बी वेक्टर के अलोंग अगर आपको यहां से यूनिट वेक्टर लिखना पड़ जाए तो क्या लिखोगे आप? तो ए बी वेक्टर बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस ए बी वेक्टर को इस ए बी वेक्टर के मोड से डिवाइड कर देते हैं तो आपको किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। दूसरी बात, कई बच्चे बोल देते हैं कि सर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बी ए वेक्टर लिखा जा सकता है? तो गलत है, ये बी ए वेक्टर है ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है। ये बता रहा इनिशियल बी है और ये ए है, ये तो गलत हुआ, ठीक है ना। बट हाँ, इसको जो आपका ए बी वेक्टर उसको बी ए वेक्टर नहीं लिख सकते, बट ए बी वेक्टर को माइनस का बी ए वेक्टर जरूर लिख सकते हो आप। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा कि सर इसकी जो डायरेक्शन है वो बी से ए नहीं ए से बी है, इसकी डायरेक्शन को पलट देता है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शोज दैट इट्स डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए नहीं है, ए से बी है, ये समझना चाहिए। इसलिए ए बी वेक्टर को आप माइनस ऑफ ए बी वेक्टर लिख सकते हो। हाँ, एक बात समझ में आई हमें कि कोई भी ए बी वेक्टर है और कोई बी ए वेक्टर है, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालो या बी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालो बच्चों, वो डिस्टेंस सेम आएगी। क्लियर है बात? ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो अब कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को पढ़ते हैं बच्चों, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर हम 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, चाहो तो आप लाइक चार्ज भी ले सकते हो बच्चों, चाहो तो आप अनलाइक चार्ज भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहां पर देखो एक पॉइंट चार्ज ले लिया, कुछ भी मान लेता हूं Q1, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल ये ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल है कोई Q2। कौन सा चार्ज पार्टिकल है? Q2 बच्चों। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, और जो भी फोर्स लगेगी मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो सेंट्रल फोर्स है। मीन से जो फोर्स लगेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्ज पार्टिकल, उस लाइन के लोंग लगेगी जो इन दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने पर बन रही है। क्लियर आ रहा है? ओके, चलो बच्चों, अब वेक्टर फॉर्म में एक चीज तो कंसीडर कर लेते हैं बच्चों यहां पर, चलो ठीक है। वो क्या चीज कंसीडर कर लेता हूं? कंसीडर कर लेता हूं कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। भाई या तो दोनों नेगेटिव होंगे ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव ग्रेटर देन 0 आए, पॉजिटिव आए, या पॉजिटिव होंगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब लाइक चार्ज है। अनलाइक होते तो उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होता, तो ये चार्ज कैसे है? लाइक। लाइक ले लेते हैं समझने के लिए। लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी।
तो हमने कहा कि आपका Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 को क्या करेगा, तो आप बोलोगे सर रिपेल करेगा, क्योंकि Q1 भी कैसा है, मान लो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इन दिस डायरेक्शन रिपेल करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बच्चों, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी फोर्स है, ये फोर्स कौन सी है, ये फोर्स है अपने पास में है F21। F21 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज पार्टिकल की वजह से Q2 चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स को F21 से ना रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये फोर्स होगी कुछ इस डायरेक्शन में रिपल्सिव। पहली बात तो ये फोर्स लगी, अब ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। पहले इस फोर्स को निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में, किसके, वेक्टर फॉर्म में, क्लियर है। तो पहले इस फोर्स को निकालते हैं बच्चों वेक्टर फॉर्म में। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे हमारे पास है, मान लो ये कोई एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है, अगर आपका कोई पॉइंट है ये मान लो ए, तो बच्चों अगर आप इसको ओरिजिन से मिलाते हो तो आपको ये एक वेक्टर जो मिल रहा है, ये होता है हमारे पास में बच्चों पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ, ये क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर हुआ। तो आप पोजीशन वेक्टर तो निकाल सकते हो, है ना, इस पॉइंट का निकाल रहे हो तो इसको लिख सकते हो आप पोजीशन वेक्टर को ओ ए वेक्टर, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और इसके रिस्पेक्ट में, ये बात ध्यान में रखें, ओ ए वेक्टर में जो टर्मिनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है ये, किसके रिस्पेक्ट में, जो इनिशियल पॉइंट दे रखा है, ये बात ध्यान में रखें। तो आपको वो फोर्स निकालना बच्चों, तो फोर्स को निकालते हैं, चलो किस फॉर्म में निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले जो फोर्स है आपके पास में F21 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में निकालनी है। किस फॉर्म में निकालनी है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में आपको ये फोर्स कैलकुलेट करनी है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। और किसी वेक्टर को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड, वेक्टर को लिखने का तरीका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम जानते हैं कितना होता है कि Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का। अब इनके बीच की डिस्टेंस तो हमने मानी ही नहीं, R है, D है, क्या है भाई, इनके बीच की डिस्टेंस, A और B के बीच की डिस्टेंस तो हम जानते AB है, क्या है, AB है। तो आप A और B के बीच की डिस्टेंस क्या लिख सकते हो, किसी AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। भाई इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, AB वेक्टर का मोड है, तो इसका स्क्वायर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन देखिए आप किधर से किधर है, F21 फोर्स की किधर है, क्या B से A की तरफ इधर है क्या, या इधर है, इधर है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो A से B के लॉन्ग है, मतलब AB के लॉन्ग, और यानी कि अगर मैं इसको एक AB वेक्टर भी मान लूं, Q1 और Q2 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, आप इसको AB वेक्टर मान लो, क्या मान लो, AB वेक्टर। अगर आप इसको AB वेक्टर मान रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर इधर क्या आएगा, AB कैप, क्या आएगा, AB कैप, क्लियर है, AB कैप। तो यहां से एक बात समझ में आई कि सर F21 वेक्टर जो आया अपने पास वो आया बच्चों के Q1 Q2 बाई AB वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर देते हैं बच्चों। तो यहां से हमें पता लग गया सर F21 वेक्टर जो आया वो आ गया है कि Q1 Q2 बाई AB वेक्टर के मोड की पावर क्यूब इंटू AB वेक्टर, हाँ एक बात ध्यान से देखें, ये फोर्स आ गई वेक्टर फॉर्म में, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली। मीन्स एक बात सोचो ध्यान से, ये किसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हो, 2 के ऊपर, किसके ऊपर, 2 के ऊपर, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो आपको Q2 के ऊपर निकाल रहे हो ना आप, किसके ऊपर निकाल रहे हो, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल Q2 ड्यू टू Q1, ये निकाल रहे हो। तो यहां पर जो ये वेक्टर होता है ये क्या होगा, ये बात ध्यान से देखो आप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, मतलब 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, और जो मतलब 2 का मतलब Q2 जहां पर वो कौन सा पॉइंट है, B का, विद रिस्पेक्ट टू
किसकी वजह से फोर्स निकल लग रहा है वहां पर Q2 पर, Q1 की वजह से, और Q1 कहां पर A, तो A के रिस्पेक्ट में फोर्स कौन निकाल रहा है, नहीं सॉरी, फोर्स कौन लगा रहा Q2 के ऊपर, Q1, तो उसके रिस्पेक्ट में जिस पर फोर्स लग रहा है। अब किस पर फोर्स लग रहा है, Q2 पर। किस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, Q2 चार्ज पार्टिकल पर, तो उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू जो लगा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू जो लगा रहा है। नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये वेक्टर आएगा ए बी वेक्टर, क्योंकि आप किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बी वाले पार्टिकल पर फोर्स लग रही है, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में कौन लगा रहा है, Q1, ए वाला पार्टिकल लगा रहा है, तो बी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, दैट इज ए बी वेक्टर। कौन सा, ए बी वेक्टर, ये आया अपने पास में। अब इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूं कि Q2 चार्ज पार्टिकल भी Q1 को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा बच्चों, और ये फोर्स कितनी हो जाएगी, F12 वेक्टर। F12 फोर्स कौन सी है, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल Q1 ड्यू टू Q2, Q1 के ऊपर लगने वाली Q2 की वजह से फोर्स, Q1 के ऊपर लगने वाली Q2 की वजह से फोर्स, ये फोर्स। चलो इस फोर्स को भी निकाल लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। क्या फॉर्मूला फिर से, मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ए बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर या बी ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर लिख, तो बात तो वही है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, ए बी का मोड या बी ए का मोड निकाले तो सेम ही आएगा, इनटू यूनिट वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन की तरफ फोर्स की, बी से ए की तरफ है, यानी इनटू में आएगा बी ए कैप, इनटू में आएगा बी ए कैप। और आप जानते हो बच्चों के Q1 Q2 बाई ए बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर इनटू बी ए कैप को क्या लिख सकते हो आप, बी ए वेक्टर बाई बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहां से F12 फोर्स जो आई हो बच्चों, वो आ गई हमारे पास में के Q1 Q2 बाय ए बी वेक्टर के मोड की पावर क्यूब, क्योंकि ए बी का मोड और बी ए का मोड तो एक ही होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस ए और बी के बीच की होगी वही बी और के बीच की होगी, ठीक है ना। क्यूब हो गया ना, स्क्वायर और 1, और इनटू में आ गया हमारे पास में बी ए वेक्टर, इनटू में आ गया हमारे पास में बी ए वेक्टर, इनटू में आ गया हमारे पास में बी ए वेक्टर। तो ये फोर्स हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में निकल गई। तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाली फोर्स हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दी बच्चों। मतलब ध्यान से देखिए, ये बी ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट। ए बी ए वेक्टर क्या है, ये क्या है हमारे पास में, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। मतलब क्यों, क्योंकि अब इसमें ये फोर्स किसके ऊपर लग रही है, इसके ऊपर लग रही है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स निकालनी, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू जो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहा है उसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात है, उसके रिस्पेक्ट में। अब आपको प्रॉब्लम कराऊंगा तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी यहीं पर, ठीक है ना। उससे पहले एक बात और ध्यान से देखें, यहां पर मैं इसको ऐसे, क्या बी ए वेक्टर को माइनस ए बी वेक्टर लिखा जा सकता है, यस। और उस माइनस साइन को इधर ले आते हैं बच्चों, तो माइनस का F12 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 बाई ए बी वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू ए बी वेक्टर। होगा कि नहीं होगा बोलो, क्योंकि मैंने बी ए वेक्टर को क्या लिखा है, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर लिख लिया, उस माइनस को इधर ले आया। अब आप जरा इस इक्वेशन को देखिए और आप जरा इस इक्वेशन को देखिए, दोनों की राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है, दोनों की राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी बच्चों। तो अब बोला जा सकता है बिल्कुल कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये बोला जा सकता है कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। दोनों वेक्टर इक्वल हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है, मींस इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल इक्वल है। मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल। मतलब ये फोर्स एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब ये फोर्स इक्वल हैं। मतलब Q1 चार्ज पार्टिकल Q2 के ऊपर जितने अमाउंट के साथ फोर्स लगा रहा है, Q2 भी Q1 के ऊपर उतनी फोर्स लगाएगा। एंड नेगेटिव साइन शोज दैट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इधर F21 लग रही है तो इधर F12। अगर ये लाइक अनलाइक होते तो अट्रैक्ट करते तो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होती।
इक्वल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में और सेम नेचर की फोर्स है। ये भी कूलम्ब फोर्स, ये भी कूलम्ब फोर्स, बट एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट पार्टिकल। ये फोर्स Q2 पे लग रही है, ये फोर्स Q1 पे लग रही है। तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए न्यूटन के थर्ड एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए, न्यूटन के थर्ड लॉ के लिए। पहली कंडीशन फोर्स इक्वल, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, तीसरी सेम नेचर की हो, फोर्थ टू डिफरेंट पार्टिकल पर लगने वाली। जो फोर्स अगर ऐसी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो मैं बोल सकता हूं कि जो कूलम्ब फोर्स है हमारे पास में वो एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, और एक्शन रिएक्शन पेयर है तो मैं बोल सकता हूं कि कूलम्ब्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, उसको ओबे कर रहा है। कई बार आ जाता है कि प्रूव करके दिखाइए कि कूलम्ब फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो यहां से प्रूव करना पड़ेगा मैं एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। यहां से प्रूव करना पड़ेगा बच्चों की ये कौन सी पेयर है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्लियर है? ठीक है ना। तो आपको कूलम्ब लॉ समझ में आया होगा, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। अब इसका समझ आते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम किस तरीके से करने होंगे आपको। इसको वीडियो को पॉज करो एक बार और नोट जरूर कर लें बच्चों। क्लियर है? साफ कर दें? ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, पीछे ना बढ़ो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सुने ध्यान से। अब मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ध्यान से देखें आप। मैं आपसे कहता हूं, देखिए आपके पास में ये कोई y एक्सिस है, ये आपके पास में कोई एक्सिस है x, ये कोई आपके पास x एक्सिस है, ये कोई आपके पास में y एक्सिस है। क्लियर? तो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q1। मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास में है 2,1,1, ओके। और एक चार्ज पार्टिकल है ये रहा हमारे पास में Q2। ये हमारे पास में मान लेता हूं 4,2,3, ओके। ये पॉइंट है, ये Q1 और ये Q2 है। तो अब हमने कहा, ठीक, एक बात और ध्यान से सुनो। अब Q1 और Q2, Q1 की वैल्यू आपको दे दी जाती है प्लस का Q, Q1 की वैल्यू कहता हूं मैं माइनस Q है। तो आपको इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालनी है, तो आपको इसके ऊपर लगने वाली फोर्स निकालनी है। फोर्स इस लाइन के लॉन्ग लगी, मेरे को पता है फोर्स इधर लगेगी क्योंकि Q2 नेगेटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स निकालनी है आपको वेक्टर फॉर्म में बच्चों। सिंपल सी बात, वेक्टर फॉर्म में आप लिख रहे हो फोर्स को, तो यूनिट वेक्टर खुद देखना होगा कि इधर होगा। बट एक बात ध्यान में रखना, आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो, जो मैंने बात बताई थी वही उतरेंगे हम। मतलब आप क्या करना है, दोनों फोर्स के बीच, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है। बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल दोगे। मतलब आपको मैंने बताया हुआ है, अगर ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, यानी कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ए बी वैक्टर के मोड का क्यूब इनटू किसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हो, Q2 के ऊपर। मतलब जो बी पॉइंट पर है, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू जिसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हो। अब Q1 फोर्स लगा रहा ना, उसके ऊपर लगा रहा है, इसके ऊपर, तो इसका पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए, वो हो जाएगा बच्चों ए बी वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये बात याद रखोगे आप, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसानी से ए बी वेक्टर आप लिख दिया। बट एक बात ध्यान में रखोगे, हम यहां पर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, या तो आपको खुद डायरेक्शन देखनी होगी, या फिर मेरी एक बात मानो कि जो भी चार्ज आपको दे रखे हैं वो साइन के साथ पुट अप कर दो। साइन के साथ, जैसे कि Q1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, Q दे रखी है, Q2 की वैल्यू माइनस Q दे रखी है, तो माइनस साइन के साथ पुट करो आप बाय ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर तो आप निकाल ही सकते हो यहां से। देखिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 माइनस z1 के कैप। तो ए बी वैक्टर जो आया आपके पास वो आया ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट है बच्चों। x2 माइनस x1 4 माइनस 2 बचा,
टू आई कैप प्लस 2 माइनस 1 1 1 जे कैप प्लस 3 माइनस 1 2 2 के कैप। बोल क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। तो अब आप यहां से ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी देख सकते हो। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है? आई के साथ जो भी है उसका स्क्वायर करो, मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ 1 है उसका स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर, 4 + 1 5 + 4 9 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, बाय 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, ए बी वेक्टर के मोड का क्यूब, इनटू ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर क्या है? ये रहा, मतलब 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ए बी वेक्टर था तो इधर, बट इसकी जो फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स वो इधर लग रही थी, ये इस फोर्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ गई। इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी ये वेक्टर जो है, मैं मानता हूं ए बी वेक्टर है ये डायरेक्शन, बट फोर्स की डायरेक्शन तो इधर है। अरे इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा कि नहीं होगा? अब ये वेक्टर होगा कि नहीं होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इधर हो जाएगा ना, अपने आप डायरेक्शन आ जाएगी। इसलिए मैंने बोला था कि वेक्टर फॉर्म में आप जब भी लिख रहे हो कूलॉम्स फोर्स को, तो आप उस चार्ज को साइन के साथ ले लीजिए। इनटू में कितना आएगा? माइनस का 2i माइनस का 2j, सॉरी माइनस का j और माइनस का 2k कैप। ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, यही आपका आंसर है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना भाई? ओके, नोट करें, नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लें। ओके, फाइंड फोर्स इन वेक्टर फॉर्म एक्ट ऑन ईच चार्ज पार्टिकल इफ Q1 इज Q2 ये दे रखा है, आर प्लेस्ड एट पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका एक तो पॉइंट है ए पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल है Q1 और एक पॉइंट है B और इस पर चार्ज पार्टिकल है Q2। ये Q1 रहा, ये Q2 रहा। तो सबसे पहले हर एक पार्टिकल इसके ऊपर लगने वाली फोर्स निकालनी है, मतलब Q2 के ऊपर लगने वाली फोर्स निकाल लेते हैं पहले 1 की वजह से। तो फॉर्मूला बोलो कि Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इनके ए बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, इनटू किसके ऊपर फोर्स निकालनी है? बी वाले पार्टिकल के ऊपर। तो बी वाले का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल, क्योंकि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालनी है ना, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स निकालनी है। तो बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए बी वेक्टर। ये बिल्कुल क्लियर है बात। दूसरा सवाल क्या निकालना है? अब Q1 के ऊपर भी फोर्स निकालना, Q2 यही फोर्स लगाएगा इसके ऊपर फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल आसान, क्या बोलो? 1 के ऊपर लगने वाला 2 की वजह से K Q1 Q2 बाई ए बी वेक्टर का मोड लिख लो या बी ए का मोड लिख लो, बात एक ही है बच्चों, उसमें कोई खास बात नहीं, इनटू इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? बी ए वेक्टर। ये दोनों सवाल आपको निकालने इसमें। चलो पहले इसमें ए बी वेक्टर निकालते हैं। चलो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? ए बी वेक्टर x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 यानी कि 2 जे कैप, 1 माइनस 2 माइनस 1 के कैप। ओके, तो यानी कि यहाँ से हमने ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया बच्चों। अंडर रूट ऑफ आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये वैल्यू आई 3। बस कुछ नहीं, आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। के Q1 Q2, मैं बोल रहा था वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हो तो साइन जरूर लो आप चार्ज का, बाई ये भी वेक्टर का मोड है 3 की पावर क्यूब, इनटू में यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा? ये 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप है और माइनस का के कैप। ओके, तो ये आया माइनस का के क्यूब स्क्वायर बाई 27, उस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो माइनस का 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप। तो यही आपके पास फोर्स आ गई। ठीक है ना? 1 के ऊपर लगने वाली 2 के ऊपर लगने वाली 1 की वजह से। अब यहाँ पर भी निकाल देंगे बच्चों। तो आप यहाँ पर क्या निकालोगे? पहले बी ए वेक्टर निकालोगे। तो बी ए वेक्टर, ये वेक्टर निकालना आपकी बार, मतलब x2 माइनस x1, मतलब अब ये x1 y1 z1 ये हो गया, इसमें से ये घटाने 1 माइनस 3 माइनस 2
आई कैप, 0 -2 जे कैप, 2 - 1 1 के कैप। ठीक है, तो बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो फिर से बच्चों मैग्नीट्यूड 3 आएगा। तो अब हम बिल्कुल आसानी से क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर, फॉर्मूला बोलो, के Q1 Q2 माइनस का है बाय डिस्टेंस का क्यूब, मतलब 27 इंटू में ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस का के कैप था। तो माइनस साइन को तो अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, तो के क्यू स्क्वेयर बाई 27 कितना आएगा बोलो, 2 आई कैप, माइनस अंदर ले जाओगे तो प्लस का 2 जे कैप माइनस का के कैप। अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहो दोनों चार्ज पार्टिकल पर तो 0 आएगी, मतलब इसका और इसका आप सम करोगे तो 0 वैल्यू आएगी। मतलब नेट फोर्स 0 होता है हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स। क्यों? क्योंकि इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाते हैं। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। तो वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको नोट जरूर कर लें। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल Q1। इस Q1 के ऊपर फोर्स निकालनी है ड्यू टू चार्ज Q2। Q2 चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स निकालनी है। अगर आपको Q1 और Q2 की पोजीशन दे रखी है ये और ये, देखिए ध्यान से, मतलब एक तो पॉइंट है A बच्चों 1 -1 2, एक पॉइंट है B -1 1 1। यहां पर चार्ज पार्टिकल है Q1, यहां पर चार्ज पार्टिकल Q2, Q1 Q2। अब किसके ऊपर फोर्स निकालनी है, Q1 के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। ठीक है, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो आपको इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी ए वेक्टर, ये वेक्टर चाहिए आपको। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसानी से फोर्स लिख लो आप। फोर्स का फॉर्मूला बोलो, 1 के ऊपर लगने वाली 2 की वजह से फोर्स बोलो के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर ए बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, इनटू कितना बोलो बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर चाहिए ना आपको, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स निकाली तो इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस होएगा। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं, बी ए वेक्टर निकाल लो, ए बी भी निकालो, फिर बी ए भी निकालो। तो बी ए निकाल लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर तो रख सकते हैं ना, ए वेक्टर भी रख सकते हैं, बी ए भी रख सकते हैं, क्योंकि मोड तो सेम ही होता है ना। नहीं यहाँ समझ में, तो अब बी ए वेक्टर निकालना, बस आपको क्या करना है और क्या करना है, देखो बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब x2 माइनस x1, यानी कि 1 माइनस दिस, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, प्लस में -1 यानी कि y2 माइनस y1 जे कैप, फिर 2 - 1 के कैप। तो हमारे पास में बी ए वैक्टर जो आ गया बच्चों, वो आया 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस का के कैप। फिर से मैं बोलूँगा कि बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो आएगा बच्चों 3। यहाँ से ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं, उसका मोड ये आता है, इसलिए मैं बोल रहा था क्यों ना बी ए वैक्टर ही निकाल लेते हैं। F12 वैक्टर इज इक्वल टू के, Q1 की वैल्यू कितनी बच्चों, ये रही 20 × 10⁻⁻6, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है, तो आपने कूलम में कन्वर्ट किया। Q2 की वैल्यू पुट करो, Q2 की वैल्यू पुट करो, कितनी है Q2 की वैल्यू, ये रही माइनस का 10 × 10⁻⁻6 कूलम बाय, ये वैल्यू आई 3 का क्यूब, और इनटू में क्या आएगा बी ए वेक्टर, वो हमारे पास में ऑलरेडी है। के की वैल्यू है बच्चों 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा, देखिए 2 × 10⁻⁻5 लिख सकते हैं, 2 × 10 हो गया ना, 10 और 10⁻⁻6 तो -5 बचेगा, तो 2 10⁻⁻5 और ये हो गया -5, ठीक है ना। तो माइनस साइन आगे ले लेते हैं ये वाला, तो -5 और -5 हो गया माइनस का 10 बाय 27, ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 3 पे हो गया, इंटू बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर की वैल्यू आप जानते हो 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। सोल्व कर लो बच्चों, आंसर आ गया आपका 2/3 10⁻⁹
10 की पावर -10, 10 की पावर -1 बचेगा और नीचे ले जाओगे तो 1/10 यानी कि 2/30 इंटू 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो यही फोर्स आपको निकालनी थी बच्चों, यही फोर्स निकालनी थी आपको वेक्टर फॉर्म में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली, इसकी वजह से। निकाल सकते हो अब तो, ठीक है ना, निकाल सकते हो ना। नोट कर ले बच्चों, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट जरूर कर ले।